दुनिया अरबों डॉलर्स बल्कि सैकड़ों अरब डॉलर्स की ये मार्केट बन चुकी है दुनिया में। पाकिस्तान में भी इससे लाखों कमाए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी नौजवानों का यकीनी तौर पर टैलेंट है। कितना रुझान है पाकिस्तान में ई गेमिंग का, कितनी बड़ी ये मार्केट बन सकती है पाकिस्तान में? थैंक यू यार। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक के ऊपर फोकस किया। आप जैसे लोग जब फोकस करते हैं तो इंडस्ट्री को मकबूलियत मिलती है, एंड दैट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम एवरीबडी। एंड जाहिर बात है, अरसलान वगैरह जब जीत के आते हैं और कोरियन जैसे बड़े प्लेयर्स को हराते हैं तो हमारे मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात होती है, एंड इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम उस पर फोकस करें। मैं आपके सवाल का जवाब स्टार्ट करूंगा, पहले आपको और ऑडियंस को कुछ दो तीन बड़े नंबर बताने के लिए, ताकि उनको इंडस्ट्री का आज का साइज पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस वक्त पाकिस्तान में हर साल, मैं इसमें 2022 भी गिन रहा हूँ, 23 भी गिन रहा हूँ, 24 भी गिन रहा हूँ, हर साल पाकिस्तान में $500 मिलियन से जायद खर्च होते हैं गेमिंग में। सही। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर भी गेमिंग के इंक्लूडेड है और गेमिंग के हार्डवेयर एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड है। मतलब आसान लफ्जों में बोलूं तो इसमें ग्राफिक कार्ड, कंसोल और पीसी भी शामिल है, और उसमें वीडियो गेम अपने आप भी शामिल है, चाहे वो डिजिटल हो फिजिकल हो। इस 500 से जायद मिलियन डॉलर पर ईयर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट $220 जो है वो डिजिटल खर्च होता है, मतलब डिजिटल गेम्स और गुड्स पे। जिस तरह आप बात करे थे टेंसेंट के गेमों में स्किन खरीदना, टॉपअप खरीदना, फ्री फायर, पबजी, ये सारी चीजें। और कम से कम $300 मिलियन डॉलर से जायद हार्डवेयर पे खर्च होता है। ये आज की तारीख में है। और आपने बाकी इस वक्त 43 मिलियन जो हैं हमारे नॉन ऑनलाइन गेमर्स हैं पाकिस्तान में, 43 मिलियन। ठीक है, इसमें से अराउंड 10 to 12% आज खवातीन हो चुकी हैं। दैट मींस अराउंड 4 मिलियन खवातीन इस वक्त एक्टिव गेमिंग करती है, कंपेटिटिव एंड कैजुअल। ठीक है, और इसमें जाहिर बात है, इसमें कोई साइंस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी मार्केट इसमें मोबाइल गेम्स की है, क्योंकि मास मार्केट के लिए है, सस्ता है, इजी एंट्री लेवल है। और फिर जाहिर बात है उसके बाद पीसी है, और फिर गेमिंग है। इसमें हमें कुछ गेम्स में देखा जी बड़ी महारत है। टेकन का सबको पता है, टेकन का गढ़ है पाकिस्तान में पंजाब और लाहौर मजीद टेकन का हेडक्वार्टर है। और हम टेकन में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है कायम कर चुके हैं। अरसलान ऐश वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, टाइम ईवो जापान और टाइम ईवो वर्ल्ड वाइड विनर है। लास्ट ईयर सऊदी में वर्ल्ड कप जो था, जो पाकिस्तान जीता था, वो भी इनकी टीम ने, इन्होंने, आतिफ ने, खान ने, इन्होंने जीता। इस बार भी जितने नए प्लेयर थे, फरजीन, नुमान चौधरी, हाफिज, Arsalan, they all combined and they beat me and Team Korea to again win the Nations Cup for Pakistan. इससे देखिए हमें सबसे पहले चीज क्या नजर आती है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ना बदल गया है। और मैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि तारीख इतनी करीब करीब है कि आप हफ्ता 10 दिन पहले की हमारी क्रिकेट की सेंटिमेंट देखें, अगर आप in terms of where we are in cricket, in terms of infrastructure, facilities, और क्या हमने किस तरह परफॉर्म किया चैंपियंस ट्रॉफी में, इवन दो हम होस्ट कंट्री थे। और आप उसी से कंपेयर करें वीडियो गेम का, जिसकी कॉस्ट भी है, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज भी चाहिए, और फॉर्मली उसकी कोई मिनिस्ट्री भी एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। लेकिन आप देखें उसमें आपका सक्सेस किया है, सिर्फ टेकन में नहीं, आप पबजी में भी चैंपियन रह चुके हैं अपने एक सर्टेन लेवल पे, आप फ्री फायर में भी रह चुके हैं। सोमाइल जो है पाकिस्तान का यूएस शिफ्ट हो गया, अप टू $15 मिलियन डोटा में भी जीत चुका है, लीग ऑफ लेजेंड में भी हमारे विनर रह चुके हैं, रॉकेट लीग में भी रह चुके हैं, और ये तादाद डेली बढ़ती जा रही है। और सबसे इनकरेजिंग बात इसमें यह है, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट का भी बेहतरीन सुनहरी तारीख देखें, तो अगर आप वो वक्त देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि गांव देहात में भी, रूरल सेमी अर्बन एरियाज में भी क्रिकेट की बहुत शोहरत हो गई थी। हर जगह गली कुचों में क्रिकेट खेला जा रहा था, हर जगह कैंप्स लग रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी उरूज पे था। आज गेमिंग बिल्कुल उस सिनेरियो में, जहां हम जब अपने रैप्टर गेम्स वाले अपने रिसर्च के लिए जब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी जाते हैं गाँव देहात में, तो हमें वहां पर लोग रेगुलरली ढाबों पे, गली कुचों में, महफिलों में गेम खेलते हुए नजर आते हैं, और ऑनलाइन कम्पीट भी करते हैं। एंड चले वो 35-40 लाख नहीं कमाते, लेकिन 20-30 हजार रुपए कमा लेते हैं हर बार जब भी वो कम्पीट करते हैं। और अगर आप उस इकोनॉमिक स्ट्रेटा की बात करें, और वो महीने में 60-70 हजार रुपए गेम खेलने कमा रहे, तो वो एक बहुत बड़ी रकम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।